हर साल कई लाख बच्चे अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ये सवाल में अटके पड़े रहते हैं कि मुझे अब चूज कौन सा स्ट्रीम करना चाहिए, क्या मुझे साइंस चूज करना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स चूज करना चाहिए, या फिर आर्ट्स, या फिर मुझे डिप्लोमा की तरफ क्या बढ़े आना चाहिए। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि स्ट्रीम कौन सी बेस्ट है, मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। देखो एक चीज मैं यहां पे कहूं कि कोई भी स्ट्रीम चूज करने से आपकी जो सक्सेस है वो डिसाइड नहीं हो जाती, या फिर ऐसा नहीं है कि आपने ये स्ट्रीम चूज किया तो फॉर श्योर आप लाइफ में सक्सेस आप पाने ही वाले हो। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया तो आपको उसका जो हर्जाना है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो भी चीजें बता रहा हूं उन चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनना, नोट कर लेना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप आगे चल के कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, मेरी टीचिंग करियर में मैंने जितने साल भी देखा है तो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। गलतियां कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे उनकी जो 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन की रिजल्ट आएगी तब बेसिकली वो स्ट्रीम चूज करना क्या शुरू करते हैं। अब जब वो उस टाइम पे स्ट्रीम चूज करना शुरू करते हैं तो वो गलतियां क्या करते हैं वो थोड़ा सुनो। अगर आपके जो परसेंटेज बहुत ज्यादा है आगे तो भाई मैं तो साइंस लूंगा, अगर आपके जो परसेंटेज थोड़े से एवरेज वाले आगे तो भैया आप कॉमर्स ले लोगे, अगर आपके परसेंटेज बिलो दिन एवरेज आ गए तो भैया आप आर्ट्स ले लोगे। और यही एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे निकल के आ जाती है। ठीक है, आपका जो मार्क्स होता है, आपका जो परसेंटेज होता है वो कभी भी ये चीज नहीं डिसाइड करता है कि आप आगे चलकर कौन सी स्ट्रीम में काम करोगे, या फिर आपका करियर पाथ क्या होने वाला है, या फिर आप फ्यूचर में आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या रहने वाले हो। देखो एक चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि अभी आपके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट नहीं आए होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर जो 10th स्टैंडर्ड रिजल्ट आने में भी एक आधा महीने का क्या टाइम है। अब आप ये चीज थोड़े से समझ लो, आपके जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, और ये 10th स्टैंडर्ड की जो बोर्ड एग्जामिनेशन की जो मार्क्स आएंगे ये बेसिकली आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका एक रिजल्ट होगा कि अब तक आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक इस तरीके से पढ़ाई की, इस तरीके से अपनी चीजें क्या कवर की। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप इसी कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो, आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, या फिर आप कभी सुधर नहीं पाओगे, या फिर आपकी चीजें कभी इंप्रोवाइज नहीं हो पाएंगी, या फिर हिसाब अच्छा नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता आपके 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट। मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक इवैल्यूएटिंग रिपोर्ट होता है जहां पे ये बताया जाता है कि आपने अपने एजुकेशनल करियर में आपने यहां तक इस तरीके की परफॉर्मेंस क्या दी है। और रिपोर्ट इसलिए भी प्रिपेयर की जाती है कि जो बच्चा है वो आगे चलकर इससे क्या इंप्रोवाइज कर सके। दो बड़ा ब्लर हो गया है, ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, इसे इंप्रोवाइज कर सके। अब बहुत सारी जो चीजें होती हैं, 2 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, इंप्रोवाइज कर सके, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो अब 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के बेसिस पे सबसे पहली चीज रिजल्ट आपका जो स्ट्रीम है वो डिसाइड करना आप छोड़ दो, ये आपकी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज आप गलती ये करते हैं, पीयर प्रेशर। फैमिली वाले बोल रहे ये चूज कर लो, रिलेटिव्स बोल रहे ये चूज कर लो, मेरा दोस्त वो चूज करे, ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। इन गलतियों पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, समझ में आ गया, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कभी भी कि मैं आप उन बच्चों में गिने जाओ जो अपने 11th के बाद स्ट्रीम वापस से चेंज करते हैं, या फिर अपने 12th के बाद स्ट्रीम वापस से स्विच करते हैं, या फिर कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि स्ट्रीम जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वही नहीं होती उनके पास, और वो फिर आगे चल के 11th 12th के बाद स्ट्रीम चूज नहीं कर पाते। तो मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ कि, तो ये गलती आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको स्ट्रीम को समझो कि अब मैंने देखो मैंने जो स्ट्रीम्स की बात की, मैंने 3 स्ट्रीम्स की बात की, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं आपका साइंस है, दूसरा अगर मैं बात करूं कॉमर्स है, तीसरा अगर मैं बात करूं आपका ये आर्ट्स का फील्ड है। समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको ये तीनों स्ट्रीम की सबसे पहली चीज समझना होगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसे साइंस से बहुत ज्यादा प्यार है, जिसको लॉज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करना अच्छा लगता है जिसको, ठीक है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो तो आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे बच्चे हो जो आप आज जिसको पैसे से रिलेटेड जो चीजें होती है वो बहुत अच्छा है, जिसको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, मैनेज करना चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहिए। और वही अगर आप एक ऐसे बंदे जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझना,
पसंद करता है, ठीक है, जो सोशल बिहेवियर होता है लोगों का वो पसंद करता है बहुत समझना, तो फिर आपको क्या आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये चीज समझो कि आपके साइंस की स्ट्रीम से आप कौन सी चीजें सीखोगे और आगे चलकर आपका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा, क्या फ्यूचर करियर होगा, ये चीज आपको समझनी है। सेम चीज कॉमर्स को भी लेकर, कॉमर्स में आपको कौन सी सब्जेक्ट चीजें समझनी है और फिर उसके बाद आगे आपको क्या करना चाहिए, ये आपको चीजें क्लियर करें। फिर आर्ट्स को लेकर भी इसी तरीके से तो स्ट्रीम समझ गई। अब यहाँ पे मैं आपको 3 स्टेप ऐसे देने वाला हूं, 3 टेस्ट आपको ऐसे देने वाला हूं जो अगर आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आप एक अश्योरिटी तक आ जाओगे कि हाँ मुझे ये स्ट्रीम में क्या जाना चाहिए। अब वो कौन से स्टेप से ये यहाँ पे सबसे पहले समझना। सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है इंटरेस्ट टेस्ट। क्या आता है दोस्तों, आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, ठीक है। क्या आपका इंटरेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या आपका इंटरेस्ट जो है पैसों में है, क्या इंटरेस्ट आपका क्रिएटिविटी में है। आपको इस तरीके से आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट आपका कहां जा रहा है। कुछ होते हैं जिनको डिबेट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो आगे चलकर लॉयर का प्रोफेशन क्या कर सकते हैं, अब ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकल के बारे में, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा पसंद होता है, मेडिकल के सेक्टर में जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहां पे। एक चीज वापस रिपीट कर देता हूं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी जो आपको बोलेंगी कि बेटा ये वाला फील्ड बहुत टफ पे होने वाला है, बेटा ये वाला फील्ड बहुत आगे जाने वाला है, बेटा ये वाली चीज आगे जाने वाली है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आज ये फील्ड आगे है तो कल वो वाली फील्ड आने वाले हैं, कल वो वाली फील्ड होगी, परसों वापस से वो वाली फील्ड आगे होने वाली। देखो जो सेक्टर्स होंगे वो कभी टॉप कभी बिलो, कभी टॉप कभी बिलो, कभी टॉप कभी बिलो, ये चलने ही वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई भी और सेक्टर चूज कर ले तो इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप फ्यूचर अपना नहीं देख सकते अच्छा खासा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीज पहले दिमाग से निकाल दो। आपको सबसे पहली चीज ये समझो कि आपका इंटरेस्ट कहां पे जाता है। अब इंटरेस्ट जान गया, आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहा है, तो मुझे उसके लिए साइंस लेना पड़ेगा या फिर कॉमर्स लेना पड़ेगा या फिर आर्ट्स लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। आपको ये चीजें समझ में आती है। अब ये चीजें समझ गया, अब आपको जो दूसरा टेस्ट करना है वो आपका एबिलिटी टेस्ट करना है। अब एबिलिटी टेस्ट आपको किस तरीके से करने हैं ये भी चीज आपको बता दूं। अब एबिलिटी टेस्ट आपको ये समझना है कि जैसे आपने अगर साइंस समझ रहे हो कि आपको साइंस लेना है तो आपको ये भी चीज समझनी है कि साइंस के आपको जो लेक्चर्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स के लेक्चर्स देख लो, और वहीं अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स के आपको क्या लेक्चर्स क्या देखने होंगे। अब यहाँ पे बता दो कैसे चीज आपको क्या कवर करनी है। देखो साइंस के जो लेक्चर्स है, आपको हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीपगिरी 11th एंड 12th अकेडमी, ठीक है, वहां पे आप जाओ, वहां पे कंप्लीट साइंस के लेक्चर्स आपके अपलोडेड है 11th स्टैंडर्ड के। आप वो वीडियोस देखो, वो वीडियोस देख के आपको एक एनालिसिस आएगा कि क्या आपको चीजें समझ रही हैं कि नहीं समझ रही है, क्या चीज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉमर्स वाले हो तो भैया आपको अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो वहीं पे आपको एक अच्छा खासा टेस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप चीजें चेकआउट कर सकते हो, लेक्चर्स देखो। फिर उसके बाद आर्ट्स के लिए आप यूट्यूब पे क्या चीजें सर्च कर सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या लेक्चर्स क्या देखना है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट आ रहा। जब अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, चीज आपको अच्छी लग रही है तो बढ़िया बात है, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो, आपको वही स्ट्रीम से क्या चिपके रहने हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको 50% 60% भी समझ में आता है, अच्छी बात है, अच्छी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। फिर भी अगर डाउट है और अच्छे समझना, वापस से वीडियो देखो, ठीक है। अगर वो चीज आपको समझ में आ रही, 2 बार 3 बार देखने के बाद समझ में आ रही, तो आप बहुत ही अच्छे पाथ पे जा रहे हो। समझ में आ गया। लेकिन अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो मैं कहूंगा कि भैया रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। अब यूट्यूब पे और भी वीडियोस है, वो भी चेक कर लो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो भैया आपको ये स्ट्रीम स्किप कर देना चाहिए, फिर दूसरे स्ट्रीम की तरफ आपको देखना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर अगर आपको ये वाला एबिलिटी टेस्ट कवर हो जाता है, फिर आपको जो दूसरा टेस्ट आपका करियर विजुअलाइजेशन का, वहां पे आपको जाना है। आप ये देखो कि साइंस से आपको कौन से स्ट्रीम में जा सकते हो, या फिर कॉमर्स से कौन से फील्ड में जा सकते हो, या फिर आर्ट्स में कौन से फील्ड पे जा सकते हो। क्या आप उस फील्ड में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, क्या आप उसमें वर्किंग करना चाहते हो, ये चीज आपको क्या पहले समझनी पड़ेगी। अगर हाँ आप उसी फील्ड में जाना चाहते हो, उसी प्रोस्पेक्ट में जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं जाना चाहते हो, आप देखो कि क्या और फील्ड है, क्या और सेक्टर्स है इसमें। क्लियर हो गया। मैं आपको फिर कहूँ कि यूट्यूब वगैरह पे चीजें देख के मत करो, ये आप खुद से डिसाइड करो। आप खुद अब समझदार हो चुके, बड़े बच्चे हो चुके भाई, 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, ठीक है। 1 1.5 2 साल बाद क्या आप वोट देना चालू कर दोगे, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कौन आपको लॉयल्टी के साथ, आपको बहुत ही हॉनेस्टी के साथ आपको गाइड कर रहा है, लेकिन और कौन अपने फायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए कौन आपको मिसगाइड करे, ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये चीजों को थोड़ा सा समझो। क्लियर हो गया।
वही अगला क्या था, पीयर प्रेशर। मैंने ऑलरेडी बताया, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लेगा, ये नहीं करना है। मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लेगा, तो मेरे को ये भी नहीं करना है। अभी इससे मुझे एक चीज याद आ रही है, आज से 2 साल पहले मेरे एक ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा हुआ करता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसने 11 स्टैंडर्ड में ना साइंस एज स्ट्रीम चूज किया था, चूज कर लिया, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। चूज भी क्यों किया था, चूज इसलिए किया था क्योंकि उसके दोस्त साइंस में थे सारी, इसलिए वो भी साइंस में चला गया था। लेकिन अब क्या हुआ मालूम है क्या, अब ये हुआ कि जब 11th उसने पढ़ा तो 11th में उसको साइंस जमा ही नहीं, तो उसने 12th में स्विच कर दिया। अब 11th में उसका कुछ हाल ऐसा था कि वो जस्ट पास वाला हाल था, ठीक है, जस्ट पास वाला हाल था। फिर वही जब उसने कॉमर्स आया, फिर उसने क्या किया, अपने 12th में कॉमर्स चूज कर लिया जो उसको स्ट्रीम चाहिए था। उसके परसेंटेज कितने थे मालूम, जहां पे ये बंदा जस्ट पास था उसने अपने 78% का चूज किया, स्कोर किया, सॉरी 78% का उसने स्कोर किया। जहां जो बंदा जस्ट पास हो रहा था उसने अपना स्ट्रीम स्विच करते 78% का क्या स्कोर किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉमर्स में आ जाओ, कॉमर्स ले लो, नहीं, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए कि एक जो बच्चा जो सिर्फ जस्ट पास हो रहा था, सिर्फ एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से उसने वो स्ट्रीम चूज किया था, और फिर जब उसने अपने पसंदीदा स्ट्रीम में वो आया जहां पे उसका कोर इंटरेस्ट था, तो उसने 78 स्कोर किया। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11 12 दोनों साइंस ले लेते हैं, फिर आगे चलकर स्विच करते हैं, कॉमर्स में स्विच करते हैं। नहीं, आपको पहले एनालिसिस करने की, आपको करना क्या है, आपको लाइफ में चीजें क्या। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स में होते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट साइंस में बहुत ज्यादा होता है, कुछ करते नहीं। अभी मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बंदा होशियारी होशियारी में उसने कॉमर्स ले लिया। होशियारी होशियारी में मतलब क्या, अपन ये चिल रिलैक्स रहेंगे, मजे करेंगे, मजा करेंगे, उसने ले लिया कॉमर्स ले लिया, ठीक है। और उसने कॉमर्स ले लिया अपने 11 12 में, उसने पढ़ा भी कॉमर्स अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट था वो कॉमर्स में था ही, उसको करनी थी इंजीनियरिंग। अब भैया कॉमर्स से इंजीनियरिंग कहाँ होने वाली है। अब बंदे ने क्या किया मालूम है कि अब बंदे ने देखो, अब 12th के बाद अब कॉमर्स से डायरेक्ट साइंस में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, 10th के बेसिस पे उसने ITI में एडमिशन लिया। ITI में एडमिशन लेने के बाद फिर उसने बात क्या किया, उसने डिप्लोमा किया। अब डिप्लोमा करने के बाद फिर उसके बाद उसने क्या की, इंजीनियरिंग कंप्लीट की अपनी, अब भी जाके उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो। समझ में आ गया। तो ये देखो बंदे ने अपना 2 साल यहाँ पे बर्बाद किया, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 साल यहाँ पे बर्बाद किया, मतलब सीधा सीधा 5 साल उसने बर्बाद किया सिर्फ अपनी वापस से स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए। अब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। कभी भी पीयर प्रेशर में मत करो ये चीज है, वरना आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने 10th की जब मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन दी थी, मेरी मम्मी वो वाज लाइक कि भाई साइंस में एडमिशन ले ले बेटा, तेरे को जो चाहिए वो दिला दूंगा। मेरा मेरा भाई बहुत ज्यादा क्लियर था, मेरे को साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था। आई वाज लाइक नहीं, मुझे कॉमर्स ही पढ़ना है, मुझे कॉमर्स में ही चीजें क्या कवर करनी है मेरी, ठीक है। मेरी मम्मी एडमिशन लेने गई जब हमारा जो कॉलेज हुआ करता था वहां पे, तो साइंस वालों की लंबी लंबी लाइन, इधर कॉमर्स वाले की बहुत एक छोटी लाइन। मेरी मम्मी बोलती है यार साइंस वाले बच्चे कितना साइंस ले रहे हैं, और नहीं भाई पीयर प्रेशर नहीं फॉलो कर, जिसमें इंटरेस्ट है वो फॉलो करो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगा। लास्ट इज द गोल्डन एडवाइस। गोल्डन एडवाइस में आपको यहाँ पे क्या देने वाला, देखो गोल्डन एडवाइस में अगर सीधी सीधी बात करूं, स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। समझ में आ गया। कोई भी स्ट्रीम ये नहीं डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या रहोगे, क्या बनोगे, कितने पैसे कमाओगे, कितना सक्सेस हासिल करोगे। समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अगर गलत स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे तो बड़ा ऑब्वियसली बात है डाउनफॉल होता ही जाए। क्लियर हो गया। देखो कोई भी स्ट्रीम ये नहीं होती कि आपने ये स्ट्रीम कर लिया तो आप आगे चलो बस लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, नहीं। ये पूरी चीजें जो होती है ये आपकी मेहनत पे होती है। समझ में आ गया है। एक फील्ड में अगर बात करो, इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं, चलो आप बोलते हैं साइंस बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो बात कर, मैं ये नहीं कहता साइंस खराब है, या फिर मैं ये नहीं कहता साइंस बहुत बढ़िया है। सब अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं। हर एक जो फील्ड है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। सब एक जैसे ही और एक लेवल पे ही है। समझ में आ गया। क्लियर हो गया। कोई भी स्ट्रीम आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, 2 बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 2 बच्चे हैं जिन्होंने क्या की, इंजीनियरिंग कवर की, ठीक। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। और जो ए है उसको जो जॉब लगी है वो अपनी MNC कंपनी में लगी, लेकिन जो बी है वो उसकी काम जो कंपनी जॉब लगी वो एक लोकल फर्म में लगी, ठीक है, लोकल रीजनल लेवल में फर्म पे लगी। अब ये जो बंदा है, महीने का 10 लाख रुपीज तक कमा रहा है, और ये जो बंदा है महीने का सिर्फ 25K कमा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दोनों बंदे एक ही कॉलेज से पढ़े, एक ही डिग्री भी की है, पढ़ाई भी एक ही की है, लेकिन फर्क क्या आ गया, फर्क क्या आ गया कि जो ए है 10 लाख में कमा रहा है और जो बी है वो 25K कमा रहा है।
रीजन क्या है? रीजन ये सबसे पहली चीज ये है कि ए वाले बंदे ने उतनी मेहनत की और उसने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया और फिर जाके वो क्या किया, 10 लाख का पैकेज अर्न कर रहा है। वहीं जो भी है शायद उसने पूरे साल अपने पूरे कॉलेज लाइफ में इतने मजे मस्ती किए, उतना अपना स्किल अपग्रेड नहीं किया, उतनी चीज उसने कवर नहीं की, इस वजह से वो कितना कमा रहा है, वो 25K ही कमा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पूरी जो चीज होती है वो आपकी मेहनत पे होती है। ये कभी भी नहीं होता है कि साइंस ले लिया तो आप बहुत अच्छा कमाओगे, बहुत अच्छी खासी चीजों को, नहीं, ये ऐसी चीजें कभी भी नहीं होती है। समझ में आ गया? तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्लियर रखो। क्लियर हो गया? सारी चीज आपकी मेहनत पे होती है, आप स्क्रीन कोई भी चीज कर लो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझे? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।